हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो सेंसेक्स जैसे आप देख पा रहे हैं 400 पॉइंट्स का राइज हुआ है आफ्टर 4 डेज ऑफ लगातार नेगेटिव जाने के बाद। तो ये अच्छी बात है, आज मार्केट ओवरऑल काफी अच्छा राइज हुआ है इंक्लूडिंग द ब्रॉडर इंडिसेस एज वेल। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। तो कल जैसा मार्केट काफी डाउन था, ईच एंड एवरी इंडेक्स वाज डाउन यस्टरडे, तो इसीलिए काफी भारी भरकम लॉस भी हुआ है मेरा कल। तो 0.46% का लॉस है एंड अराउंड 5,000 रुपीज का टोटल लॉस हुआ है। एंड टोटल रिटर्न जितना भी था ये 1% से नेगेटिव 1% से भी कम आके अभी 9,000 पे आके रुका है। सो नथिंग एज इन हैपनिंग इन माई पोर्टफोलियो एज यू कैन सी सिंस लास्ट अराउंड 2 इयर्स होने वाला है अभी पोर्टफोलियो। और मेरा ऐसा हाल है क्योंकि मैं गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड था वहाँ पर, और उसके बाद ज़्यादा पैसा अभी इन ड्यूरिंग द डाउनफॉल और ज़्यादा इनपुट नहीं कर पाया था मैं, इसीलिए द पोर्टफोलियो का हाल ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। जो भी हो, आहिस्ता आहिस्ता मैं इनपुट करते जाऊंगा और भी ज़्यादा, और ये एक्सआईआर और टोटल रिटर्न्स आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होते जाएगा। तो कल का देखिए मार्केट कैसा गया है। इनफैक्ट सारे के सारे नेगेटिव फंड्स नेगेटिव रिटर्न्स आपको देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स आया है मोतीलाल ओसवाल से, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि लास्ट दो दो दिन से यही एक ही फंड अच्छा रिटर्न्स दे रहा था। इसके अलावा 0.54 महिंद्रा मानुलाइफ भी काफ़ी नेगेटिव हुआ है। एंड रेस्ट एवरीथिंग वाज ऑन द सेम लाइन, 0.39, 0.28 एंड 0.34। सो ये था इस पोर्टफोलियो का हाल। इफ आई गो टू द अदर पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी अराउंड 10,000 रुपए का लॉस हुआ है यहाँ से, 0.31%। तो टोटल रिटर्न्स 3 लाख से काफी नीचे आके अभी 2,72,000 पे आया है। इफ आई टॉक अबाउट द इंडिविजुअल फंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे नेगेटिव ही है। सबसे ज्यादा नेगेटिव 0.74 इनफैक्ट है मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप का। ये हालांकि लार्जर मिड कैप है, बट ये उतना स्टेबल नहीं है नॉर्मल लार्जर मिड कैप जैसा, ये काफी अनस्टेबल फंड है। और इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड भी 0.69% है। और ये मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप एक टाइम पे काफी ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उभर के ओनली 3% से कम नेगेटिव है दिख रहा है अभी। और आज जैसा मार्केट गया है ये और भी इम्प्रूव हो सकता है। तो टोटल मेरा रिटर्न है 2,72,000 एंड एक्सआर इज 15.72 विच इज फाइन एज ऑफ नाउ। तो देखते हैं आज मार्केट राइज क्यों हुआ है। बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि ज्यादा पॉइंट्स दिया हुआ नहीं है। द स्टॉक मार्केट रोज ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, कुछ शॉर्ट कवरिंग था। एज मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट रिमेन्स हेल्दी। पता नहीं एक एक दिन जब राइज करता है ये लोग हेल्दी लिख देता है, जब फॉल करता है तो नेगेटिव लिखता है। तो आई डोंट थिंक द मार्केट का जो आउटलुक है उतना हेल्दी भी है, जब तक ना क्वार्टरली अर्निंग्स का रिजल्ट निकलने वाला है। अभी आज का मार्केट देखते हैं। निफ्टी 50 हैज राइजन क्वाइट वेल 0.54%। तो पूरा दिन ही बेसिकली कल के अबव प्रीवियस क्लोज के ऊपर था। तो मार्केट में एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म आया है, जैसे मैंने बात किया कुछ देर पहले। और ये 25,000 का जो एक सपोर्ट लेवल था उसको क्रॉस करके ये 135 पॉइंट्स और भी गया है आज, जो कि 25,200 पे दिख रहा है अभी। तो दिस इज वेयर इट इज राइट नाउ, 25,180 पे है। तो द इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट इज द 25,400। तो और भी 200 पॉइंट का जर्नी बाकी है इसका। अगर दो 400 को क्रॉस करके ऊपर जाए देन वी कैन सी एन अपवर्ड मूव। मिड कैप का सबसे अच्छा राइज था आज के दिन, 0.83%। कांस्टेंट राइज है, देखिए कोई एक एक टाइम पे भी ऐसा नहीं गया है कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में नीचे आ रहा है। इट हैज गॉन स्टेडीली अप 0.83%, एक्सीलेंट राइज टुडे। एंड स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट फ्लैट था टिल दिस पॉइंट ऑफ द टाइम, 1:45 तक पूरा फ्लैट था, उसके बाद सडन राइज हुआ है। बट द सडन राइज इज ऑल्सो ओनली 0.3%, जो कि और भी अच्छा हो सकता था अगर दिन के स्टार्टिंग से ये राइज दिख रहा था। तो 6 मंथ्स के चार्ट में जाऊं तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है दैट इज 17,500। तो 500 पॉइंट और भी इसका बाकी है ऊपर जाने के लिए। अगर रेजिस्टेंस 17,500 को क्रॉस करके ऊपर जाए देन वी कैन सी एन अपवर्ड मूव इन दिस पर्टिकुलर लेवल इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स एज वेल। बट एज यू कैन सी ये जो पूरा इंडेक्स है ये बस रेंज बाउंड है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट 5-6 महीने में पूरा रेंज बाउंड ही दिख रहा है अभी। तो माइक्रो कैप फ्लैट ही बोल सकते हैं, 0.21%, उतना खास कुछ हुआ नहीं है आज माइक्रो कैप इंडेक्स में। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द स्मॉल केस वॉच लिस्ट, तो कमाया क्या हैज ऑल्सो कम बैक विद द बैंग, 1.14% का रिटर्न निकल के दिया है फिर से। तो परसों आई गेस इट वाज क्वाइट हाई,
और कल के दिन आई एम नॉट श्योर, मैं कल जो वीडियो बना था ये कल हाई था या परसों हाई था, आई एम नॉट श्योर। बट आज के दिन भी देखिए 1.14%, वेरी गुड रिटर्न्स, बट दिसंबर 6 से करीबन 7% का रिटर्न है, आई वुड से वेरी गुड। इसके अलावा जेडीआर हैज आल्सो डन गुड बिकॉज डिफेंस का आज काफी रैली हुआ है आफ्टर प्रॉब्ली 2-3 डेज। लास्ट 2-3 दिन से डिफेंस काफी नेगेटिव गया था, बट आज सडनली डिफेंस का काफी अच्छा राइज हुआ है, इसलिए डेली चेंज भी देखिए ऑलमोस्ट 2% का है जेडीआर का। एंड फार्मा सिलेक्ट हैज आल्सो डन गुड विद ऑलमोस्ट 1%। जैसे बताया सीडब्ल्यू डिफेंस भी देखिए 1.18%, तो डिफेंस का आज कम बैक हुआ है बेसिकली इन सम सॉर्ट्स। और गोल्फी का ग्रोथ एंड वैल्यू फ्लेक्सी कैप मॉडल जो है इनका, वो भी 0.92% का राइज है। स्मार्ट वैल्यू डिफेंस भी यहाँ पर 1.58% का राइज हुआ है, तो सारे के सारे डिफेंस स्मॉल कैप्स हैज डन परफॉर्म्ड रियली वेल। जीवीएसआई शेयर मार्केट सर्विसेज टीम हैज एंडेड मोर देन 1.37%, बट मार्च 19 से इसका हाल देखिए ओनली 4% रिटर्न्स है, क्योंकि ये ऐसा एक सेक्टर है जब नीचे आता है तो काफी ज्यादा नीचे गिरता है। फाइनली आज काफी दिनों बाद तेजी मंडी फ्लैगशिप आज 1% के ऊपर ज्यादा राइज किया है। सो लास्ट ईयर जनवरी से, तो बेसिकली 2 साल में लेस देन 2 इयर्स इसने 38% रिटर्न्स निकाल के दिया है। और हम लोग को याद करना पड़ेगा कि दिस इज अ वेरी लो कॉस्ट स्मॉल केस एज वेल, और ज्यादा रिबैलेंसिंग भी नहीं होता है, तो लो बजट इन्वेस्टर्स के लिए दिस वन इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू माय पोर्टफोलियो। यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे नेगेटिव है एक्सेप्ट टू। तो स्मार्ट वैल्यू डिफेंस जो मेरा क्यूरेटेड जो 5 स्टॉक्स है, दैट हैज परफॉर्म रियली वेल 1.73%। तो इसमें कुछ बात करने का है नहीं, बट सुपर बिजनेस फंडामेंटल 0.79%। इसका तो क्या ही बोले यार, ये एक एक दिन काफी ज्यादा नेगेटिव जा रहा है और दूसरा दिन ही पॉजिटिव निकल के दे रहा है, तो कंसिस्टेंट नहीं है एकदम भी। द स्टॉक दैट इट हैज पिक्ड, इट्स हाई टाइम दैट दे शुड रिमूव दैट स्टॉक। लास्ट टाइम मेरा जब बात हुआ था इनके मैनेजर से, ही मेंशन दैट ही हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द स्टॉक बट ही इज वेटिंग फॉर द राइट वैल्यूएशन। तो आई एम स्टिल होपफुल दैट ही विल बी डूइंग द रीबैलेंसिंग सून। पता नहीं कब होगा वो, ही वोंट रिवील दैट द डेट एग्जैक्टली कि कब वो करने वाले हैं रीबैलेंसिंग। ये डेट किसी भी इन्वेस्टर्स को रिवील करना एथिकली ठीक नहीं है। जो भी हो, आई एम स्टिल होपफुल दैट ही विल बी डूइंग द रीबैलेंसिंग सून, क्योंकि अगर स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखा है तो कितना दिन वेट करेगा और मार्केट के सही वैल्यूएशन के लिए। जो भी हो, ट्रेंड स्टाइलोजी फॉल किया है आज, पता नहीं नेगेटिव पॉजिटिव मार्केट में 0.45%। ये हल्का फुल्का फॉल नहीं है, काफी ज्यादा फॉल है, 0.45% निकलना। और माइक्रो कैप फ्लैट था, डैम फ्लैट था, एंड एसआर ग्रीन एनर्जी तो इसका तो डेली का है 0.22% नेगेटिव है आज भी। और टोटल का बात करूँ तो ओनली पॉजिटिव इज दिस, रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। एंड टोटल इज 3,40,000 पे पहुंच गए अभी, एंड 6.77%। तो रिकवर हुआ है मेरा थोड़ा बहुत आज, बेसिकली तो 0.4% पोर्टफोलियो रिकवर हुआ है। एंड द टोटल प्रॉफिट दैट आई हैव टुडे इज 13,000। तो लगातार 2-3 दिन से लॉस करने के बाद 13,000 प्रॉफिट विद 0.4% सिम्स नथिंग। ये बस कंसोलेशन प्राइस जैसा लग रहा है मुझे, तो काफी और भी जर्नी बाकी है। जो भी नेगेटिव है मेरे पोर्टफोलियो का अराउंड 3,40,000, इसको कवर करने में और भी काफी महीने, एक एक 1.5 साल भी लग सकता है इसको। तो गाइस यहीं तक था वीडियो। पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।